can curse whom God has blessed? कोई जादू टोना करने वाला, कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मसीह में है उसको श्राप दे सके। और जो दे रहा है ध्यान से सुन ले, रिबाउंड होगा 100%। मैंने कहा रिबाउंड होगा 100%। जो आपको श्राप देगा वापस उसके ऊपर आ जाएगा। You know why? Say, because I am uncursable in Christ Jesus. बोलो, मसीह में मुझे श्राप नहीं दिया जा सकता। कैसे पॉसिबल है कि आप, जब परमेश्वर आपको देखता है तो पवित्र देखता है, क्योंकि आप मसीह यीशु उसके बेटे के लहू से धुले गए हो। बोलो, I have been made right with God. नए नियम में आपको आशीषें इसलिए नहीं आती क्योंकि आप कितने अच्छे हो। आपको आशीषें इसलिए आती हैं because you put your faith in Jesus Christ, क्योंकि आप अपना विश्वास यीशु के ऊपर डालते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब आप मुझे बोल रहे हो, संगी वारिस का मतलब पता क्या? जॉइंट अकाउंट हो गया आपका। हाँ, एक बार जल्दी से आ जाओ। सो अब क्या हो गया? जॉइंट अकाउंट हो गया आपका मसीह के साथ। बोलो, मेरा मसीह के साथ जॉइंट अकाउंट है आशीषों का। बाइबल कहती है इस बात को, आप ध्यान से सुनो। बाइबल अब कहती है कि हम मसीह के साथ एक आत्मा हो चुके हैं। हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए गए हैं। हम आज उसकी देह हैं। क्या आप बोल सकते हो किसी देह में एक उंगली श्रापित है और बाकी पूरा शरीर आशीषित है? कैसे आप मसीह की देह हो सकते हो और श्रापित हो सकते हो? अगर आप कह रहे हो आप मसीह की देह होकर श्रापित हो, तो आप आज कह रहे हो कि मसीह की देह श्रापित है। How can you be the body of Christ and be cursed? Who can curse the body of Christ? Who can curse God? Bible says, for your life is hidden in Christ Jesus. क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम मसीह के अंदर छुपे गए हो। Who can curse whom God has blessed? कोई जादू टोना करने वाला, कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मसीह में है उसको श्राप दे सके। और जो दे रहा है ध्यान से सुन ले, रिबाउंड होगा 100%। मैंने कहा रिबाउंड होगा 100%। जो आपको श्राप देगा वापस उसके ऊपर आ जाएगा। You know why? Say, because I am uncursable in Christ Jesus. बोलो, मसीह में मुझे श्राप नहीं दिया जा सकता। कैसे पॉसिबल है कि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हो, सारी प्रधानताओं से ऊपर, और वो आशीषित और आप श्रापित और आप उसके बगल में बैठे हो? कहां से आई ये शिक्षाएं? पुराने नियम से। क्यों आई ये शिक्षाएं? क्योंकि हमने जाना नहीं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमने क्रूस को इतना छोटा कर दिया है, केवल हम पापी थे अब हम स्वर्ग जाएंगे। अरे भैया, इससे बहुत बड़ा है सुसमाचार। स्वर्ग तो जाएंगे, मगर परमेश्वर ने अब हमें दास का आत्मा नहीं, पुत्र का आत्मा दे दिया है, जिसके द्वारा हम कहते हैं अब्बा पिता। आमेन। ऐसे हो सकता है एक बाप है जो आशीषित है, बेटा श्रापित है। अरे शैतान श्रापित है। सांप था, सांप को कर्स किया परमेश्वर ने। सांप के बच्चे थोड़ना है हम। सांप के बच्चे प्रभु ने फरीसियों के लिए कहा। अब अगर हम एक हो चुके हैं, बोलो मैं और मसीह एक हो चुके हैं।
अगर मैं और मसीह एक है तो जो मसीह का है वो मेरा है। और मसीह में कोई श्राप नहीं है। How can I be cursed when I am in Christ Jesus? Amen. वो एक ऐसा फोर्ट्रेस है। हम आपके चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसके अंदर कोई श्राप प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूं। आपने माना, जितने लोग मानते थे आज तक कि आप श्राप के अधीन हो, आज से ये बात मानने लग जाओ। आप मसीह में आशीष दो। 3 महीने बाद मेरे पास आना, 3 महीने बाद, और मुझे बताना आपके जीवन में क्या हुआ है। और अगर कोई कहे मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा बहन आपके ना घर पे एक घोड़ा है, उसको कहना अबे खामोश। घोड़ा है, ऊंट है, ये है, वो है। अरे कहना मसीह मेरे अंदर रहता है। यानी आप कह रहे हो प्रभु कहता मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीष तो देना चाहता था पर तेरे घर में एक घोड़ा रखा है इसलिए तुझे आशीष नहीं दे सकता। ये जो शिक्षाएं है ना, इसने रॉब कर लिया मसीहों को। महान है वो परमेश्वर जो मेरे अंदर है उससे जो इस दुनिया में है। अगर कोई आए ना प्रार्थना करे आपके घर में, ओ बहन मैं देख रही हूं आपके पूर्वज, आप क्या बोलोगे? आप कहना अबे खामोश। कहना मेरा पूर्वज अब्राहम है। क्या बोलोगे? कौन है हमारा पूर्वज? अब्राहम है मेरा पूर्वज, मेरा परदादा, उसकी आशीष आ रही है मेरे ऊपर आज। Amen. When I was placed in Christ, my genealogy changed. मेरा परिवार बदल गया। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुराने श्राप बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारे घर में कोई आए, वो वॉशरूम में गए होंगे, कह रहे आपने घोड़ा रखा है? घोड़ा वॉशरूम मार दो फिर सारे घोड़ों को जाके। ये नॉनसेंस टीचिंग कहाँ से आई मुझे समझ में नहीं आया। अरे परमेश्वर ने बनाया घोड़ों को, परमेश्वर ने बनाया हाथियों को। हाथियों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। क्या करो फिर? गन लो, सारे हाथियों को मार दो। जब मैं नया नया मसीह में था, मेरे को बोला मोमो नहीं खाने, स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं चलानी, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। ये जब भ्रष्ट कर देता है शैतान, तो आप अपनी मिरास में नहीं चल पाते। द बाइबल सेज राइचियस आर बोल्ड एज लायंस। जो शिक्षा आपके अंदर डर लेकर आती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सुन रहे हैं आप मैंने क्या कहा? जब आप सही शिक्षा सुनेंगे वो आपको हियाव देगा और आपको बताएगा आप मसीह में कौन हो। अब मुझे ये 24 घंटे बोला है, ओ प्रभु मेरे दादा ने जो पाप किया वो क्षमा कर। अरे आई विल नॉट कन्फेस द सिंस ऑफ माई फोरफादर्स, आई विल कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड। मैं अब वचन की घोषणा करूंगा, मैं उन प्रतिज्ञाओं की घोषणा करूंगा जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है। आमीन। आप सोच सकते हो अगर यीशु मसीह, उसके दोनों साइड चोर थे, हाँ थे कि नहीं थे? दोनों चोर थे और एक ने उस पर विश्वास नहीं किया और एक ने विश्वास किया। क्या कहा उसने? प्रभु आज जब तू अपने राज्य में जाए
तो मुझे स्मरण रखना। बस यीशु ने कहा आज रात तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अब हम अगर हम होते वहां पे, कुछ रिलीजियस ईसाई होते, कहते प्रभु क्या कह रहे हो, अरे बपतिस्मा नहीं लिया इसने, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तो अभी इसने कन्फेस ही नहीं किया इसने कोई पाप। अगर हम होते तो यीशु में, अच्छा पहले सारे पाप कन्फेस करो। Hear this, we are not saved by confessing the sins, we are saved by confessing that Jesus is the Lord. रोमियो में क्या कहती है बाइबल, यदि तू अपने दिल में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो कन्फेस द राइट थिंग, बोलो कन्फेस द ट्रूथ।